नमस्कार जनाब, नमस्कार। आप ठीक हैं? इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह ताज जी, जो मेंबर हैं पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के। ताज जी, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में वैली हेडलाइंस के साथ। धन्यवाद जी। ताज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक कितना समय हो गया है, आप काफ़ी टाइम से धरने पे बैठे हैं जम्मू में। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि कितने दिन हो गए कंप्लीट आपको आज? देखिए, कल 22 मई 2024 को हमें 700 दिन कंप्लीट हो जाएँगे। जो 22 जून 2022 को हमने एक लड़ाई शुरू की थी अपने हक के लिए, अपने जायज़ हकों के लिए जो सरकार ने दबा के रखे हैं पिछले 30 साल से, उनके लिए हम कंटिन्यू पिछले 700 दिन से लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम चला रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जी। तो इस बीच काफ़ी लंबे समय हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको मिलने आया है इस समय के बीच में? देखिए, हमारी पिछले 700 दिनों में करीब 2 साल होने लगे हैं। इस 700 दिनों में हमने अलग-अलग ऑफिसरों से हमारी मीटिंग हुई, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हों, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हो, चाहे देवका जम्मू हो, डीसी जम्मू हो, हर एक ऑफिसर से हमारी मीटिंग हुई और जब हमने ये शुरू किया था, तो तब हमें साल की 3 या 4 विजिट 2022 तक आती थी। जी, जी। तो एजुकेशन शुरू होने के बाद हमने पहले 12 विजिट जो साल की हमने कंटिन्यू करवाई। उसके बाद हमारा दूसरा एक इश्यू था, जो हमारे साथी जिनकी डेथ हो गई है, उनके फैमिली मेंबर को किसी को 3 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 2 लाख और रिसेंटली जो पीछे 31 मार्च 40-40 हज़ार की एक किस्त और दिलवाई उनको। जी, जी। उसके साथ-साथ जो हमारा एक कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स हमारे जो क्लियर नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट क्लियर करवा के 4 या 5 कैटेगरी हमने बना के भेजी। 94 से पहले जो लोग रह गए हैं, वो एक कैटेगरी वो है। जी, जी। उसके बाद 94 से लेके 2005 तक एक कैटेगरी है, उसको डीआरडब्ल्यू बोलते हैं। उसके बाद आईटीआई आ गए, उसके बाद हमारे एनबीसीएल हैं, उसके बाद लैंड ओनर है। ये 4-5 कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी को हमने टच किया। कोई भी साथी हमारा छूटेगा, जब भी रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबके हित में और सबके हक में काम होगा। जी, जी। दूसरा हमारी जो बड़ी डिमांड जो है, वो है रेगुलाइजेशन अंडर एसआरओ 64। तो वही है, सारी चीज़ों पे अलग-अलग ऑफिसरों से लगातार मीटिंगें हैं, लेकिन जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वो सरकार अभी भी देने में आनाकानी कर रही है। इसलिए हमें 4 जून के बाद इस अपने फ्रंट की मीटिंग करके बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जा रहे हैं। जी, जी। अगर सरकार 4 जून तक डिलीवर नीति रखती है, तो हम अपने जो हमने तहत किया है, जो हमने कहा है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जम्मू में इस वक़्त गर्मी इतनी ज़्यादा है कि डेली वेजेस 90% पीएचई डिपार्टमेंट को चला रहा है और 24/7 काम कर रहा है। फिर भी कई इलाकों में पानी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ज़मीन में पानी कम हो रहा है गर्मी की वजह से, जी, बरसात जी। ना होने की वजह से। जी। तो हम नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन हम भी खुद तकलीफ में नहीं रहना चाहते। सरकार हमारी सुध ले, सरकार हमारी हालत पे गौर-खोज करे, सरकार देखे कि जी, हम जी। लोग किस कंडीशन में जीवन जी रहे हैं। ऐसे नहीं ना चलेगा कि परमानेंट एम्प्लॉइज़ को आप सब कुछ दे दो। वो हमारे भाई हैं, हमें कोई दुःख नहीं है उनके कुछ मिल रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ हम इक्वल वर्क इक्वल पे हैं। जी, अगर जी। हम उनके बराबर का काम कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ताजी महँगाई आप होती है। जी, जी, जी। जी। ताजी आपका कहना है कि अगर हम देखेंगे कि जो परमानेंट एम्प्लॉयी काम करता है कि डेली वेजर भी उसी के बराबर काम कर रहा है, मगर आपके जो वेजेज़ हैं वो आपको बहुत कम और बराबर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल जनाब, मैं यही कह रहा हूँ, अगर उनको साल में 1 या 2 बार डीए दिया जाता है और अलाउंस दिए जाते, तो हमें दूसरे तीसरे साल जाके हमारी वेजेस इनहांस की जाती। क्या हमको महँगाई नहीं लगती? जी, जी। महँगाई जो है बराबर की है। खाने-पीने का सामान हो या डीज़ल पेट्रोल हो, सब बराबर ही है। बिजली का बिल हमें बराबर आता है और चीज़ें हम परमानेंट एम्प्लॉइज़ के बराबर ही हैं। जी, जी। हमें भी तो उसको एट पार उनके बराबर चीज़ देनी चाहिए तो सरकार ने। हमारा क्या कसूर है? तो ताज जी आज की डेट में कोई डेली वेज अगर डेथ हो जाती है, उसका इंश्योरेंस कोई नहीं है। जी, उसकी जी। बीवी को, बच्चों को जो 9,000 मिलता है, वो भी बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन सरकार कर रही है लगातार, और 5 अगस्त 2019 के बाद जी, जो जी। हमारे जायज़ हक थे, एसआरओ 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस चल रहा था, या एसआरओ 520 के तहत हमारी वेजेस इनहांस की खिदमत, हमारी तो वेजेस बढ़ाई गई, दिहाड़ी बढ़ाई गई थी। वो भी आके ना रोक दिया। तो ताज जी ये यूटी बनने के बाद आपको मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू होना चाहिए। क्या वजह है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं हुआ है आज तक? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग मिनिमम वेज एक्ट पे क्या है कि मिनिमम वेज एक्ट जो सरकार ने, गवर्नमेंट जेके यूटी ने बनाया, वो लागू है।
लेकिन हम जो चाहते हैं मिनिमम वेज एक्ट वो एज पर दिल्ली यूटी चाहते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। हमारे कई साथी हैं उनको इसका इल्म नहीं होता, वो सीधा बोलते हैं कि अपना ये रेट लागू किए जाएं। तो मिनिमम पिछली वेजेस जी जी पिछली मिनिमम दफा वेजेस जी मिनिमम जी मैं सुनाता हूँ, मिनिमम वेजेस जो है स्टेट का है वो लागू है, लेकिन हम मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली यूटी चाहते हैं। महंगाई तो दिल्ली और जम्मू में बराबर है। वहाँ जी पे जी अगर 650 दिहाड़ी मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? आप छोड़िए बाकी दिल्ली को, दिल्ली बहुत दूर है। लेह लद्दाख हमारा छोटा भाई था, कल तक हम एक ही स्टेट थे। उनको वेजेस यहाँ 3 बार हो गई है। उनके स्किल्ड अनस्किल्ड 2 कैटेगरी बना के उनको दे रहे हैं, जी जी हमको क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे? ये सारी डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए हम लगातार जदोजहद कर रहे हैं और 30 साल से हम तंग आके इसलिए लगातार पिछले 700 दिन से इसीलिए हम सरकार से फैसला करवाने के मूड में लगे हुए हैं और सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा। हमें कुछ सोर्सों से पता लगा कि हमने जो प्रपोजल सरकार को दिए थे कि SRO 64 के तहत नया अगर SRO अपनाना चाहिए उसके तहत बनाए, तो सरकार कुछ कर रही है, लेकिन हम जब तक हमारे सामने कुछ नहीं आएगा तब तक हम कह नहीं सकते कुछ जिसको कल छोड़ कह रहे हैं कि आपकी दिहाड़ी 650-700 कर देंगे, इंश्योरेंस भी कर देंगे। तो हमने ये कहा है कि हमें दिहाड़ी बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सोशल सिक्योरिटी। आप हमें 15,000 12,000 नहीं रेगुलर कर दो, लेकिन आप हमें 20,000 दे दोगे तो हमारी सिक्योरिटी तो कोई नहीं हुई ना। हम जी जी रहे जी डेली वेज के डेली वेजर। तो जी जी हमारी लड़ाई ये है कि हमें डेली वेज का जो टैग हमारे गले में पड़ा है, लगा है, इसको उतारना है। हम समाज में, माशरे में एक आम लोगों की तरह रहे। हमारे बच्चों को ना ये लगे हमारा बाप डेली वेजर है, हमसे समाज में भेदभाव किया जा रहा है। ये सारी चीजें कोई जी एक चीज नहीं है। जी इस जी डेली वेज के साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, फाइनेंशियली जुड़ी हुई हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग लगातार। ऑफिसर हैं वो बराबर काम लेते हैं, लेकिन जब हम अपना हक मांगते हैं, वेजेस मांगते हैं कि हमारी पेंडिंग वेजेस दिलवा दो, वो जी जी कहते नहीं वो सरकार का काम है। तो ये बड़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन, इवन तक वेजेस अगर रिलीज होती है, चीफ साहब रिलीज करते हैं तो डिवीजनों में आके एक डेली वेज के खाते में आते आते, अकाउंट में आते आते 15 दिन लग जाते हैं। 20 तारीख तक, 15 तारीख तक पहुंचती है। कुछ जी जी डिवीजन अच्छे हैं, क्लर्क का स्टाफ अच्छा है, तो जल्दी रिलीज पहुंचा देता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 15-17 तारीख तक। अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को 1 तारीख को उसकी पे उसके अकाउंट में आ जाती है, तो डेली वेज का ऐसा सिस्टम होना चाहिए। राजेंद्र जी हमारे जी साथ जी भेदभाव क्यों है? राजेंद्र जी अगर हम देखेंगे जो 61,000 डेलीवेजर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 61,000 डेलीवेजर नहीं, मैं सारे आपको यहाँ करेक्ट करूंगा। जी जी 61,000 जो थे वो 2014 में थे, जी 2014 में थे। उसके बाद कुछ लोग रिटायर हो गए, तो 60 साल के अभी हो गए। अभी क्या कुछ आंकड़ा है प्रेजेंट में? मैं उसी को क्लियर करता हूँ। कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गए। लेह लद्दाख का जो डेली वेज का पोर्शन कट हो गया, पीडीडी का उन्होंने एक अलग SRO बनाया, उसका पोर्शन कट हो गया। कुछ लोग SRO 520 में रेगुलर हो गए, 400-500। ये सब डाटा निकालने के बाद हमारे पास 40-45 हजार लोग बचते हैं। अच्छा यही कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है ऑफिसरों के सामने। तो हमने ये 2 साल में बहुत सी मेहनत मशक्कत करके आज सरकार को क्लियर कट बताया कि हम लोग जो एजुकेशन लड़ रहे हैं, हम अपने रेगुलेशन के लिए लड़ रहे हैं और फैक्ट्स पे लड़ रहे हैं। जो चीज हमने कही थी 2 साल पहले, आज अदालतें भी वो कह रही हैं, कोर्ट ने भी 3-4 केस SRO 64 के जी जी रेगुलाइज किए हैं और सरकार को कहा कि वो इनको रेगुलाइज करो। सरकार ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को पोस्टिंग क्रिएट करके जी जी रेगुलर किया। तो जो हम कह रहे थे वो साबित सही होगा, कोर्ट ने भी सही साबित किया। इसलिए हम कहते हैं सरकार इनडायरेक्ट अगर बात मान रही है, सरकार डायरेक्ट हमारी बात माने। जो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे आप 40-42 को 1-2 में करो, लेकिन हम ये कहते हैं आप प्रोसेस को स्टार्ट करो। कम से कम हमको लगे हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा आने वाला भविष्य क्या है। जी जी तो अंत पे, प्रोग्राम के अंत पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी और उसके बाद जितने भी डेलीवेजर्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, सभी जो काम कर रहे हैं अभी ग्राउंड लेवल पे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मेरा आपके माध्यम से एक ही मैसेज है कि जाग जाओ। अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाले टाइम में आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। दूसरा ये है कि हम लोग 4 जून के इस एजुकेशन को तेज करने जा रहे हैं। हम पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते। ये हमारी अपनी लड़ाई है। हम किसी के लिए लीडरशिप की लड़ाई नहीं कर रहे, हम अपने हक की लड़ाई है, अपने आप की लड़ाई है। अपने बच्चों को जवाब दें, अपने आप को जवाब दें। इसलिए हमें ये पॉलिसी चाहिए। और बिना पॉलिसी, जैसे हम बार बार कहते हैं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा इसलिए दिया था कि शायद तब लोगों को लगता कि एजुकेशन 10-20 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन आज सरकार हो, जम्मू कश्मीर यूटी का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एक जुबान में PhD डेली की एजुकेशन है। ये आप भी मानते हो, हर एक शख्स मानता है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए।
राजेंद्र ताज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ इस इंटरव्यू में वैली हेडलाइन्स के साथ अपना इम्पोर्टेंट समय भी शेयर किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे गरीब लोगों की आवाज़ हर ऊपर तक पहुँचाते हो, हर उस मुकाम तक पहुँचाते हो जहाँ हमारा काम रेगुलर पॉलिसी हमें मिले। थैंक यू।